यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। शिक्षा क्या है, शिक्षा पर कई इम्पोर्टेंट कोटेशंस और शिक्षा का महत्व, इस तरीके के कई वीडियो बनाने के बाद में आज एक ऐसा ऑडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आज की शिक्षा प्रणाली का रियल दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। आज के समय की शिक्षा प्रणाली कैसी है, आज के समय की शिक्षा क्या है, किस दिशा में जा रही है और एक्चुअल में किस तरीके से चलना चाहिए, किस दिशा में जानी चाहिए, सारी चीज़ें एक एक करके मैं संपूर्ण विवेचन के साथ में इसकी विवेचना करते हुए आपके समक्ष ये सारे तथ्य पेश करूँगा। आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है, आज की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। आजकल हम प्री प्राइमरी विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय की पढ़ाई तक, स्नातक से लेकर पीएचडी की पढ़ाई तक, एलकेजी यूकेजी से लेकर के 12th तक स्कूल में सैकड़ों तरह के कई सारे विषय, कई सारी किताबें, कई सारे अध्याय और कई सारे यूनिट्स पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता कि सभी विषयों की कोई उपयोगिता नहीं है। हर विषय की अपनी जगह अपनी उपयोगिता है, हर विषय की अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी महत्ताएं हैं। सारी जगह पे सारी विषय महत्वपूर्ण है। जहाँ सुई काम करती है वहाँ सुई ही काम करेगी और जहाँ तलवार काम करती है वहाँ तलवार ही करेगी। इसलिए किसी भी विषय को, किसी भी अध्याय को, किसी भी यूनिट को, किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी इवन एक पंक्ति या किसी भी एक शब्द को, एक अक्षर को भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन आजकल के समाज के अंदर समाज को भौतिक पदार्थों से संपन्न बनाने के अलावा भी समाज को सुसंस्कृत किया जाना आवश्यक है, सद्व्यवहार युक्त बनाया जाना आवश्यक है, एक सशक्त समाज बनाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से इसे थोड़ा सा आध्यात्मिक पुट देने की यदि हम कोशिश करें तो और भी ज़रूरी बन जाता है कि आज की शिक्षा प्रणाली किस तरीके की होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि यह देखा जाए कि आज के विद्यार्थी जो हैं भौगोलिक ज्ञान तो पा रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्हें तारामंडल, नक्षत्र मंडल का भी थोड़ा सा परिचय दिया जाता है, परंतु तीनों लोकों का ज्ञान नहीं कराया जाता। आज प्रकृति के अंदर कितनी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आज जीवन के अंदर कितनी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनके आधार पर ही जीवन का सही मायने में सही अर्थ निकल कर सामने आता है। शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हर तरीके से यदि इंसान को, विद्यार्थी को उसका परिचय दिया जाए तो उसका दायरा और भी बढ़ सकता है, उसका ज्ञान भी बढ़ सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पढ़ाई स्कूलों में दी जाती है वह कहीं पर भी जगह बनाने के लिए काम आती है, कहीं पर भी पोजीशन हासिल करने के लिए काम आती है, लेकिन वो पढ़ाई पोजीशन हासिल करने के बाद में उस पोजीशन पर, उस पद पर, उस जगह पर लंबे समय के लिए कैसे बना रहना है, इसके लिए यहाँ तक की हुई पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ पर वो पढ़ाई काम करती है जो हमारी स्कूली विद्यालयों से बिल्कुल भी अलग होती है। उस पढ़ाई में हमारा अध्यात्म आता है, हमारा जनरल नॉलेज आता है, हमारा सामान्य व्यवहार आता है, हमारे संस्कार आते हैं, हमारी बुद्धि आती है, हमारी क्यूरियोसिटी आती है, हमारा लोगों के साथ में व्यवहार आता है, हमारी वाक्पटुता आती है, हमारी काबिलियत आती है। इसलिए अक्सर यह माना जाता है कि आज हर देश की सरकार देश की रक्षा के लिए कई सारे उपाय तो कर रही है, जैसे अपार धन व्यय करती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। देश की रक्षा का ज्ञान पाठ्यक्रम्स में देखो आप विभिन्न स्वैच्छिक प्रवृत्तियों द्वारा दिया जाता है। एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, इस तरीके की कई रक्षा प्रणाली, स्वरक्षा की तालीम तो दी जाती है और ये आवश्यक भी है। पर साथ ही साथ शरीर की चेतना शक्ति जगाने के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आलस्य, इस प्रकार के कई विकार इंसान के अंदर घुसे रहते हैं। उन विकारों को बाहर निकाल के कैसे फेंका जाए, यह ज्ञान कहीं पर भी नहीं दिया जाता। इन दुश्मनों पर गोलाबारी कैसे की जाए जो हमारे शरीर के अंदर है, इस तरीके का प्रशिक्षण हम कैसे विद्यार्थियों को दे सकते हैं। देश की रक्षा के लिए, बॉर्डर पर लड़ने के लिए एक सैनिक को तैयार तो किया जाता है, लेकिन उस सैनिक को उसके लिए तैयार नहीं किया जाता कि वो अपने अंदर ही बह रहे, अंदर ही पल रहे, इन सारे विरोधियों से वो कैसे लड़े।
और मेरे हिसाब से जब तक इस तरीके की शिक्षा शुरुआती दौर में विद्यालयों से लेकर के जीवन के अधेड़ उम्र तक यदि ये नहीं दिया जाता है, जब तक विद्यार्थी अपनी विद्या पूर्ण करता है तब तक नहीं दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। शरीर विज्ञान तथा आरोग्य विज्ञान भी आज शिक्षा की प्रणाली में पढ़ाया जाता है, जो लाभप्रद है। परंतु शरीर के अंगों के साथ साथ आत्मा की शक्तियाँ, उसके आरोग्य का ज्ञान भी दिया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। आज मानव की आत्मा अस्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य के विधि विधान को जानना भी आवश्यक है। मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की शक्तियाँ हैं। इनके द्वारा ये आत्मा मन के द्वारा सोचने, बुद्धि के द्वारा निर्णय करने एवं अन्य शारीरिक कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करती है। आत्मा के कई अंग हैं जो अपवित्र रहते हैं, बीमार होते जाते हैं। आत्मा के स्वास्थ्य शरीर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यह ज्ञान होने से जीवन सुख, शांति और आनंद से पुलकित हो सकता है। आज शिक्षा मनुष्य को मात्र धन प्राप्ति के योग्य बनाती है, इंसान के योग्य नहीं बनाती। इस द्वारा रोजी रोटी कमाना, मकान की आवश्यकता पूर्ण करना, घर, बंगलो, कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोटर ये सारी खरीदना मुश्किल नहीं है, लेकिन जीवन को जीवन की तरह जीना बहुत मुश्किल है। यदि हमारे अंदर जीवन में यदि ये एथिकल वैल्यूज़ नहीं आते हैं तो जीवन को जीवन बनाना मुश्किल हो जाता है। जीवन को आरामदायक बनाना संभव हो सकता है, लेकिन जीवन को सुख में बनाना मुश्किल हो सकता है। जीवन के अंदर शांति और संतोष, धन न हो तो चल सकता है, लेकिन शांति और संतोष होना बहुत ज़रूरी है। आज की शिक्षा प्रणाली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि तथा जगत के सभी धर्मों का परिचय कराया जाता है। परस्पर जानकारी के लिए यह भी जरूरी है, सभी धर्मों का ज्ञान हमें होना चाहिए, पर साथ साथ स्वधर्म अर्थात स्वयं आत्मा के धर्म, प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद आदि का भी संपूर्ण ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में शिक्षा अधूरी रह जाती है। आज की शिक्षा प्रणाली में यदि संपूर्ण बातों को समावेशित कर दिया जाए, अर्थात नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को भी एक विषय के रूप में स्थान दिया जाए, तो व्यक्ति परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन बड़ा आसान हो जाएगा। आज की यह एक वास्तविक शिक्षा प्रणाली है जिसके अंदर, जैसा मैंने बताया, कि किताबी ज्ञान के अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जो एक बहुत बड़े अमाउंट में फ़ीस लेती हैं, जिसके अंदर प्योर इंग्लिश, बहुत सारी चीज़ें, आत्मरक्षा की चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बोलना, उठना, बैठना सिखाया जाता है, लेकिन एथिकल वैल्यूज़ जब तक हम इंसान के अंदर नहीं देंगे, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, नॉन कंपटीशन की भावना, बड़ी बड़ी स्कूलों में तो आपस में बच्चों में कंपटीशन की भावना डाल करके द्वेष पैदा कर दिया जाता है। जब तक हम बच्चों के अंदर एथिकल वैल्यूज़, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सारी चीज़ें नहीं डालेंगे, तब तक बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं होगा और संवेदनाएं मर जाएगी।